क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिला है सीबीएसई की साइड से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो भाई यहाँ पे जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो अपडेट सामने आया है और डर गए हैं कि भाई अब क्या ही होगा, 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, है ना। बच्चों को एक बार बोर्ड एग्जाम देने में इतना डर लगता है, तो 2 बार देने पड़ेंगे क्या यहाँ पे एग्जाम? क्या सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये चीज? एंड क्या ये जो हमारा अपडेट आया है क्या बच्चों के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है? चलो जानते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई की साइड से जो अपडेट आया है वो है 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है, इन क्लास 10, ठीक है, फ्रॉम 2026 को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपडेट में, तो आ जाते हैं सीधा यहाँ पर। चलिए, तो स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, जनरल कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज बोल रहे हैं कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पे आपके 2 बार एग्जाम होने हैं, जिसमें से आपके जो फर्स्ट एग्जाम होंगे जो कि फैब में होंगे एंड वो मेन एग्जाम होंगे, उसमें आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि भाई वो एग्जाम आपको देने ही देने हैं, आप उन एग्जाम को नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। यानी कि बेटा जी यहाँ पे आपने फैब में अपने एग्जाम दिए, ठीक है। अब आपने जो फर्स्ट एग्जाम दिए, अब आपको लग रहा है कि भाई साइंस में मेरे ना मार्क्स कम है, मुझे दोबारा एग्जाम देना है ना, मुझे और ज्यादा नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे उस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन शी और ही विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। यानी कि बेटा जी आपने जो फर्स्ट एग्जाम दिए हैं, अब वहां पर आप 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल थे, तो याद रखना यहाँ पे, अगर आप 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल थे, तो आप जो सेकंड एग्जाम होंगे उनको नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो such students will be placed in the essential repeat category and can take the examination only next year in the main examinations in the month of Feb next year। यानी कि अगर आपने जो भी आपके जो मेन एग्जाम हुए हैं फैब में, ठीक है, यानी कि जो आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए, उसमें आपके 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, तो आप मई में दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, आपको दोबारा से 10th करनी पड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये दोबारा एग्जाम के चक्कर में आप नहीं पढ़ोगे। आपको यहाँ पे बस मेरी एक सलाह माननी है, और वो ये है कि आपको पहली ही बारी में, यानी कि जो आप अपने फर्स्ट एग्जाम दोगे जो कि आपके मेन एग्जाम है, उसी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, ताकि ये दोबारा एग्जाम देने की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए पूरे तरीके से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फॉर स्टूडेंट्स whose result in the first examination is compartment, such students will be allowed to appear in second examination under compartment category। यानी कि अगर आपका जो मेन में एग्जाम हुआ है, जो कि मेन एग्जाम थे, उसमें आप अब यहाँ पे हम बात करें किसी भी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, आप फेल हो जाते हो, कंपार्टमेंट लग जाती है आपकी यहाँ पे, तो उस एग्जाम को आप मई में दे सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी, जहाँ पे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है एंड विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए है। चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं, हाँ ये वाला पॉइंट, तो कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो मैं बता देती हूँ कि अब से साल में सिर्फ एक ही बार होंगे, ठीक है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशंस। तो अब साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होंगे, वो भी मेन एग्जाम से पहले। तो बहुत ध्यान रखना है इन बातों का, प्लीज इन जितनी भी बातें बताई जा रही हैं इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये आप ही के लिए हैं, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। और अगर आपको कोई अपडेट आया है ना, किस कोई भी चीज अगर आपको नहीं पता लगती, तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है वहां पे, ठीक है। तो हर अपडेट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। हम जितने भी अपडेट हैं वो आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन प्लीज आपको भी खुद से तैयार रहना है कि भाई कोई अपडेट तो नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मेन, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम है ना, यानी कि जो आपके फैब में होंगे वो मेन एग्जाम है, ठीक है। तो मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशंस विल बिगिन फ्रॉम मिड फैब एज कंडक्टेड नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। तो फर्स्ट जो मेन एग्जाम होंगे वो आपके फैब में होंगे, इसके साथ ही बेटा जी जो आपके अगर हम बात करें जो दूसरी बार जब एग्जाम होंगे तो वो मई मंथ में होंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। ओके ओके
चलो तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी नंबर 1 फ्रेश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि जैसे आप लोग, वो बच्चे जो अभी 9th से 10th में आए हैं, जिन्होंने एक बार भी बोर्ड एग्जाम को नहीं दिया है, ठीक है, उनके लिए, यानी कि अब आप एग्जाम कब दोगे, नेक्स्ट ईयर, है ना, यानी कि 2026 में दोगे ना, तो यहाँ पे आपके लिए है। नेक्स्ट, सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि वो बच्चे जो कंपार्टमेंट का एग्जाम तो देते हैं बट उसमें भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो वो फैब में ही देंगे एग्जाम, ये चीज ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चों की, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करें यहाँ पे सेकंड एग्जामिनेशन, तो सेकंड एग्जामिनेशन में भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन दे सकता है। तो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट। नेक्स्ट, याद रखना कि सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट, ओके। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपकी कंपार्टमेंट लगी है तो भाई आप अपना एग्जाम को दे सकते हो, मार्क्स इंप्रूव कराना चाहते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। सेकंड, इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज सिलेबस, चलो सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या बोल रहे हैं, बोथ द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मीन फॉर द ईयर। And next is the scheme of studies and scheme of examinations will remain the same. Next, LOC submission for the examination एक बार देख लेते हैं, तो filling of LOC and appearing in the main of first examination will be compulsory. LOC for the second examinations will be filled in separately. However, no new names will be added to the LOC of the second examination. And number third is subject change will not be allowed from first examination to second examinations except permitted as per policy, okay. चलिए रिजल्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो भाई अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो आपका जो रिजल्ट रहता है, देखो नॉर्मली यही होता है कि आपका फैब में एग्जाम होता है, अप्रैल में रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम की बात करें तो वो मई में हो रहा है, फिर उसका आगे उसका भी रिजल्ट आएगा। तो यही चीजें हैं, ये रिजल्ट वगैरह तो हम बात की बात है फिर भी, ठीक है। हर ये तो अगर हम बात करें बात की बात है, बाकी चीजें अभी आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको अभी 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज तो ये ट्राई करनी है कि आप पहली बारी में ही बोर्ड एग्जाम इतने अच्छे से देकर आओ कि आपको वहां पे ना तो अपने मार्क्स बढ़वाने की नीड पड़े, यानी कि दोबारा एग्जाम देने की नीड ना पड़े, है ना, उससे आप ही को प्रॉब्लम हो जाती है, परेशान हो जाते हो। तो बेटर है एक ही बार एग्जाम दो और अच्छे से टॉप करो, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट रहेगा वो मैं तुम्हें बता दूंगी, टेंशन फ्री रहना, अच्छे से पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ बस एक चीज का ध्यान रखना कि जितने भी अपडेट आते हैं उनको सुन लिया करो कि क्या बताई गई है चीज, क्योंकि आप ही के फायदे के लिए होती है। और पढ़ाई चल रही है, क्लासेस चल रही है, क्लासेस को मिस बिल्कुल मत करो, ठीक है। और कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है आप सबके लिए, ठीक है। मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए ही है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत यहाँ पे आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।